हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ मशीन पे और मैं लेके बैठी हूँ सिलाई के कपड़े जो मेरे पास आए हैं। पहले मैं उन्हें आपको दिखाती हूँ और फिर ये देखिए कि ये एक मतलब मेरे एक कस्टमर के ही कपड़े हैं। वो 2 दिन पहले अपने 2 सूट देने आई थी कि मेरे 2 सूट गर्मियों के तैयार कर दो। और जब मैंने उन्हें बताया कि चलो ठीक है, आप सूट लेके आई हो, अच्छा किया, नहीं तो मुझे गाँव चले जाना था, फिर मैं आपके सूट नहीं बना पाती। जिस दिन मैंने ये बोला है उसके दूसरे दिन ही वो सब अस्तर लैस सब कुछ खरीद के अपने 5 ब्लाउज लाके मुझे दे गई कि इसे मुझे तैयार करके दे दो तो अब फिर गाँव जाना। मैंने उनसे कहा अभी कि गाँव से आने के बाद मुझसे बनवा लेना ब्लाउज़। अभी मुझे अपने भी कपड़े तैयार करने हैं, बाकी और लोगों के कपड़े रखे हैं। वो कह रही अपने कपड़े मत बनवाना, बनाओ पर मेरे कपड़े बना के जाओ, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ ही गाँव जाना है। तो मेरे कस्टमर ऐसे हैं कि जिनको मुझसे ही ब्लाउज़ बनवाने होते हैं, मुझसे ही कपड़े सिलवाने होते हैं, वो कहीं और नहीं जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि उन कि हम अपने कस्टमर कैसे बनाएं कि वो हमारे ही होके रह जाएं। तो ये 5 ब्लाउज़ इकट्ठे वो हमें दे के गई थी कि हमारा बना के दे के तभी गाँव जाना है। और उसके बाद देखिए सारे लेस अस्तर सब कुछ ले आई थी। ये उनका ब्लाउज़ है जो मैंने ही बना के दिया था। वो थोड़े लंबे ब्लाउज़ पहनती हैं, मतलब वो जो छोटे छोटे जैसे बहुत लोग होते हैं ना छोटे ब्लाउज़ पहनते हैं, नहीं उनकी ब्लाउज़ का साइज़ थोड़ा सा लंबा होता है, जो सब नहीं बना पाते। तो वो मेरे पास लाई थी, कपड़ा अच्छा था तो मैंने बना दिया था। ये देखिए एक की कटिंग करके मैंने रख लिया है। ग्रीन कलर का ब्लाउज़ था ये, एक की कटिंग मैंने कर रखी थी। और अब मैं सारे ब्लाउज़ को पॉलीथीन में करके रख दूँगी, क्योंकि एक ही कटिंग मैंने कर रखी है और अब दूसरे की कटिंग करूँगी मैं। ये एक ऑरेंज कलर का ब्लाउज़ है, उन्होंने कहा कि ये इस वाले को बाद में सिल देना, पहले मेरा ऑरेंज वाला बना के दे दो, मुझे कहीं जाना है, उनको कहीं जाना था तो वो ला के दे दी। तो चलिए हम करते हैं ऑरेंज वाले ब्लाउज़ की कटिंग और इसकी करूँगी मैं आज ही स्टिचिंग। तो चलिए इसकी कटिंग करते हुए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हम अपने सिलाई के कस्टमर कैसे बनाएँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अपना इंची टेप, कैंची, अस्तर, ब्लाउज़ का पीस सब लेके मैं आ गई नीचे, मैं बैठ गई हूँ। और अब मैं करूँगी इसकी कटिंग और इसकी कटिंग करते करते मैं बताऊँगी कि मैंने अपने सिलाई के कस्टमर कैसे बनाए और कैसे जोड़े हैं कि जो मुझसे ही जुड़े रह गए, कहीं और गए नहीं। तो पहले तो ये होता है कि आप सिलाई सीखिए। आपको जितनी भी सिलाई आती है, कम आती ज़्यादा आती है वो बात नहीं है। आपको जितना भी काम आता है सिलाई का वो एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो पहला तो यही है कि आप अपनी चीज़ों पे मतलब जितना भी आप जो भी काम कर रही हैं, उनमें पूरा मन लगा के करिए, उस काम को एकदम फिनिशिंग से अच्छे से करिए। तो पहली ट्रिक ये है कि हम अपने काम को समय दें और उन्हें सीखें और उन्हें फिनिशिंग से। जब हमारा काम अच्छा होगा तो कोई अगर हमसे एक बार कराएगा तो वो ज़रूर आएगा कि नहीं, यहाँ पे काम अच्छा हुआ है, यहीं चलो ठीक है। अगर हम पैसे भी ज़्यादा लेंगे तब भी वो कहेंगे पैसे बेशक ज़्यादा लेते हैं पर काम अच्छा करके देती है। तो मैं यहाँ पे पहला मेरा यही रहता है कि मैं अपने काम अच्छे से करके देती हूँ और दूसरा रहता है कि मैं पैसों के पीछे नहीं भागती। ठीक है, अगर एक बार सामने वाले ने मतलब किसी ने मुझसे काम कराया, मुझसे 100 रुपये दिए, मैं अगर मेरा काम अच्छा हुआ फिर वही आएँगे और हमसे काम कराएँगे। फिर जितना भी हम बोलेंगे कि हमें 150 लेना है, 200 लेना है, 120, 130 जो भी बोलेंगे हम, वो खुद देख के जाएँगे। तो यहाँ पे पंखे की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए अस्तर उड़ रहा था। अब मैंने पहले पहले पंखा कम किया, उसके बाद फिर कटिंग करना शुरू किया। तो पहली ट्रिक यही है कि हमें अपने काम को अच्छे से करके देना है, मतलब फिनिशिंग से अपने काम को करके देना है। और दूसरी ट्रिक ये है कि जब कस्टमर हमारे पास आते हैं, जैसे हमारे पास आए, अभी हम नए-नए हैं, तो हमें पहले उन्हें अपनी बातों से जीतना होता है। जैसे वो हमारे पास आएँगे, हमारे पास बैठे हैं, हम उनसे बातें करें, उनकी चीज़ों को समझें, अपनी चीज़ें समझाएँ कि भई अभी हम नए हैं, हमें ज़्यादा नहीं आता पर फिर भी हमने अपने ब्लाउज़ बनाए हैं, 1-2 जन के और बनाए, जिसका भी बनाया है बताओ। या जिससे अगर आप किसी का बनाया है, उनसे सुन के आए हैं वो, तो वो उन्होंने बता ही दिया होगा कि भई मेरा अच्छा बना था। तो ऐसे बताओ कि मैंने उनका बनाया था, अपना बनाया है, इनका बनाया है, ये बता दो और मैं कोशिश करूँगी कि आपका भी अच्छा बने। आप पहन लेना, उसके बाद मुझे पैसे देना, देख लेना कैसा बना है। पैसों की बात तो आप पहले करो ही मत कस्टमर से।
वो बनने के बाद आप बताओ कि आप चेक करो आपका ब्लाउज़ कैसा बना है, उसके बाद पैसे दो। और अपने बोलने का तरीका मतलब ढंग से रखो, मतलब कस्टमर आते हैं ना, तो उन्हें बिठाओ, उनसे तरीके से बात करो। मेरा तो यही है, मेरे मेरे इसी चीज़ पे मेरे कस्टमर मुझसे खुश रहते हैं कि इसके पास जाओ तो हँसते हुए मिलती है और प्यार से बातें करती है। तो एक ट्रिक तो ये हो गई कि आप उनसे तरीके से बात करो, पैसों के पीछे मत भागो, अपने काम को परफ़ेक्ट करके दो। और अगर आपसे कुछ गलती हुई है, जैसे आपने ब्लाउज़ बना दिया है, कुछ भी उसमें गलती हुई है, तो आप उस पे बहस मत करो कि नहीं मुझसे नहीं हुआ, आपके ब्लाउज़ में गलती थी, आपने ऐसा किया, नहीं। उनसे बोलो कि ठीक है, मैंने पहली बार बनाया था, मुझसे गलती हो गई, मैं लाओ फिर से उसे ठीक कर देती हूँ। आप उसे ठीक करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है, फिर भी आप उनसे बहस मत करो, क्योंकि बहस करने से कस्टमर बिगड़ते हैं। आप उनसे प्यार से बोलो कि अगर थोड़ा बहुत गलत भी होगा, तो वो ये सोच के छोड़ देंगे कि चलो ठीक है, पहली बार था। और आप ये बात उनसे बताओ कि ठीक है, ये गलती मुझसे इस बार हुई है, अगली बार नहीं होगी, कोशिश करूँगी कि अगली बार आपका ब्लाउज़ अच्छा बने। तो ये छोटी-छोटी ट्रिक हम अगर करेंगे और हमारा हमारा काम हमें फिनिशिंग से आता है, तो हमारे पास कस्टमर बनेंगे ही बनेंगे। तो ऐसे ही इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रख के मैंने अपने ढेर सारे कस्टमर बना रखे हैं। और मैं दिन भर घर में सिलाई करती रहती हूँ। घर के काम निपटाने के बाद जितना टाइम मिलता है मैं अपना सिलाई में ही लगाती हूँ। बेफिज़ूल के कामों में ध्यान नहीं रहता मेरा। तो ये देखिए, आपसे बातें करते-करते मेरे इस ब्लाउज़ की भी कटिंग हो गई और इसकी स्टिचिंग करके इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक थी कि कस्टमर कैसे बनाएँ। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे।